बुक पाथ हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको बेहतरीन बुक के समरी लाकर देते हैं। आज हम 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू बुक के बारे में बात करेंगे, जिसे नाइजल कम्बरलैंड ने लिखा है। ये बुक कई प्रैक्टिकल सलाह और एक्सरसाइज से भरी हुई है, जो आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने में मदद करेंगी। सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए ये प्रमोशन पाना है, तो किसी के लिए वजन कम करना या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करना। चाहे आपकी सफलता की परिभाषा कुछ भी हो, इस समरी में बताए गए कदम आपको उस दिशा में ले जाएंगे। हर इंसान के पास एक अलग आदतों का सेट होता है, जो ये तय करता है कि वो जिंदगी और उसकी चुनौतियों का सामना कैसे करता है। इस समरी में हम उन जरूरी आदतों के बारे में जानेंगे जो आपके लक्ष्यों को पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये आदतें काम, रिश्तों, पैसों, मानसिक शांति और अन्य चीजों से जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर आप अच्छी आदतें अपनाते हैं और बुरी आदतों को छोड़ते हैं, तो आप सफलता की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। इस समरी के अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि हम कुछ खास बातें साझा करेंगे जो आपके सपनों को पाने के तरीके को बदल सकती हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर अन्य बुक के समरी भी देखना न भूलें, जिनसे आपको और भी महत्वपूर्ण सबक और प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप खुद पर आज से ही काम कैसे शुरू कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के करीब कैसे पहुंच सकते हैं। अपने सपनों का पीछा करें। ज्यादातर लोग आपको कहेंगे कि अपने सपनों को भूल जाओ और एक ज्यादा व्यावहारिक रास्ता चुनो। वो कहेंगे कि आपके सपने ना तो बिल भरेंगे और ना ही आपका पेट भरेंगे। अगर आप सोचें तो उनकी बात सही लग सकती है, लेकिन इस नीरस जिंदगी में आपको वो खुशी या उत्साह नहीं मिलेगा जो आपको अपने सपनों का पीछा करने से मिल सकता है। आपके सपने आपको प्रेरणा देते हैं। ये आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने के लिए तैयार करते हैं। अपने सपनों का पीछा करना सबसे जरूरी काम है जो आपको करना चाहिए। वही रास्ता चुनें जो आप चाहते हैं, ना कि वो जो दूसरे आपके लिए चाहते हैं। सफलता का असली मतलब तभी होगा जब आप कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो आप वाकई में चाहते हैं। दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने से आपको सिर्फ अस्थायी खुशी मिलेगी। अगर आप सच में जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो अपने पैशन का पीछा करें। आपके खुद को बेहतर बनाने की चाहत जल्द ही आपकी जिंदगी में सकारात्मक चीजें आकर्षित करेगी। ज्यादातर सफल लोगों ने सिर्फ व्यावहारिक चीजें नहीं चुनी, उन्होंने वही किया जो उन्हें खुश करता था। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए। अगर वो इस बात की परवाह करते कि लोग क्या कहेंगे, तो वो कॉलेज छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बनाते। वो भी एक साधारण छात्र की तरह कॉलेज खत्म करते और एक सामान्य नौकरी करते। अब इसे अपने जीवन पर लागू करें। सबसे पहले आपको अपने सपने की पहचान करनी होगी। सोचिए, आपको क्या खुशी देता है। जब आप बच्चे थे तो आप क्या बनना चाहते थे? कौन सी गतिविधियां आपको सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराती हैं? क्या कुछ ऐसा है जो आप अभी शुरू करना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब देकर आप अपने सपने को पहचान सकते हैं। एक बार जब आप अपने सपने की पहचान कर लें, तो एक योजना बनाएं कि आप इसे कैसे हासिल करेंगे। कुछ न करने के लिए हमेशा कारण होंगे, लेकिन सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। बिना किसी जोखिम के कोई निर्णय नहीं होता, तो आपको ये देखना होगा कि कौन से सपने आपके लिए जोखिम लेने लायक हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यश आप सभी को हमारे इस बुक पाथ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। ब्रेक लें। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ब्रिटेन में करीब 50% लोग अपनी सालाना पेड लीव नहीं लेते। ये प्रतिशत दुनिया भर के अन्य देशों में भी लगभग समान है। काम के प्रति जुनूनी लोग जो अत्यधिक काम करते हैं, सबसे ज्यादा थकान का शिकार होते हैं। वो धीरे धीरे कमजोर और जिंदगी से ऊब महसूस करने लगते हैं। जैसे एक लैपटॉप लगातार 8 से 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन आखिरकार उसे बंद करने की जरूरत होती है ताकि उसकी बैटरी दोबारा चार्ज हो सके। उसी तरह इंसानों को भी ब्रेक की जरूरत होती है। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। ब्रेक आपको लगातार काम करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। जो लोग ब्रेक नहीं लेते, उन्हें अक्सर चिंता और काम का तनाव घेर लेता है। खुद को काम से अलग ना कर पाना जल्दी थकान का कारण बनता है। तनाव इंसान को अनमोटिवेटेड और बिखरा हुआ महसूस करा सकता है, जिससे वो अच्छा काम नहीं कर पाता और गलतियां करने लगता है। जब चीजें बहुत तनावपूर्ण या मुश्किल हो जाएं, तो एक दिन की छुट्टी लें।
याद रखें, आपने ये काम शुरू ही क्यों किया था। एक ब्रेक आपके दिमाग को सारे काम से जुड़े तनाव को संभालने में मदद करता है और आपको एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। ज्यादातर मामलों में जब आप ब्रेक से लौटते हैं तो आप बेहतर गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपने डेस्क से दूर जाएं और ताजी हवा में सांस लें। ये आपको रिलैक्स करने और नए विचारों के बारे में सोचने में मदद करेगा। 5 मिनट के ब्रेक लेना सीखें और इस सिद्धांत को काम करते समय अपनाएं। अपने शेड्यूल में ब्रेक को फिट करें। पोमोडोरो तकनीक इसमें आपकी मदद कर सकती है। हर 25 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। ये छोटे छोटे ब्रेक आपके विचारों को इकट्ठा करने और फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। जब आप ब्रेक पर हों तो अपने दिमाग को सभी काम से संबंधित मुद्दों से दूर रखें। न तो ईमेल चेक करें और न ही मैसेज। ये सप्ताहांत और छुट्टियों पर भी लागू होता है। अपने काम और व्यक्तिगत जीवन को अलग करना सीखें। अपने साधनों के भीतर रहें। पैसा वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसकी आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए जरूरत है। ये आपको संसाधन, अवसर, कनेक्शन और जीवन में कई अन्य चीजें दिलाने में मदद करता है। असल में पैसा आपको अपने सपनों का पीछा करने के मौके देता है। हालांकि असली जादू आपकी पैसे कमाने और बचाने की प्रेरणा में छिपा है। ज्यादातर लोग पैसे बचाने का महत्व नहीं समझते। यूके में एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 31% कमाने वाले लोग बचत नहीं करते। वे जो कमाते हैं उसे अस्थायी सुखों पर खर्च कर देते हैं। वो किसी भी तरह से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वित्तीय समृद्धि का मतलब अपने बैंक खाते में बड़ी राशि होना नहीं है। ये महंगी चीजों का मालिक होने के बारे में नहीं है। वित्तीय समृद्धि का मतलब है कि आपके पास वर्तमान और भविष्य में खर्च करने के लिए पैसा हो। इसका मतलब है कि आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। हर सफल व्यक्ति अपने पैसों के मामले में सख्त होता है। अपने साधनों के भीतर रहना वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हर महीने थोड़ी सी राशि अलग रखते हैं तो साल के अंत तक आपके पास अच्छी खासी राशि हो जाएगी। अगर आपको कोई अच्छा निवेश मिलता है तो आप 1 साल में अपनी बचत को 2 गुना या तिगुना कर सकते हैं। अमीर दिखने के लिए खुद को कर्ज में न डालें। पैसे बचाने और निवेश करने की कला सीखें ताकि आप ज्यादा पैसा कमा सकें। सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहना छोड़ें। सबसे पहले आपको एक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अपनी आय के स्रोतों की पहचान करें और सोचें कि आपको हर महीने कितनी बचत करनी चाहिए। आपकी बचत आपके जीवन के लक्ष्यों के साथ मेल खानी चाहिए। अगर आप 10 साल में रिटायर होने की सोच रहे हैं तो आपको अपने बच्चों की जरूरतों के लिए पैसे बचाने के बारे में भी सोचना होगा। दूसरा, आपको अपने खर्चों को सीमित करना होगा। जरूरत की चीजें खरीदें और कभी-कभी अपनी खुशी के लिए भी खर्च करें। हर नई चीज मत खरीदें जब भी आप बाहर जाएं। खुद को कंट्रोल करना और उन चीजों को ना कहना सीखें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। दूसरों को माफ करें। जब भी आपको बुरा लगता है तो आप कई नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, जलन और कड़वाहट का अनुभव करते हैं। ये भावनाएं आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। दूसरों को माफ न करके आप अपने आप को अतीत में फंसा हुआ पाते हैं। इससे आप वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते और बार बार उन्हीं नकारात्मक भावनाओं में उलझे रहते हैं। माफ करना सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको अपने अतीत को भूलने और अपने भविष्य की ओर बढ़ने की अनुमति देता है। लोग कहते हैं कि दूसरों को माफ न करने से आप फंसे हुए महसूस करते हैं, जैसे आप किसी और की गलती की सजा खुद को दे रहे हों। माफ करके आपको उस कैद से बाहर निकलने और बेहतर जीवन जीने का मौका मिलता है। दूसरों को माफ करना आपकी भावनाओं को अमान्य नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो हुआ उसका आप पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सिर्फ दिखाता है कि आप अब दूसरों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरों को माफ करने से आपको उनसे ज्यादा फायदा होगा। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है उन्हें अपने भले के लिए माफ करें और उनसे दूरी बनाए रखें। खुद को हर नकारात्मक भावना से दूर रखें और सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान दें। इस विचार को अपने जीवन में लागू करें और ईमानदारी से माफ करने का अभ्यास करें। माफ करने से पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि इससे आपको चोट पहुंची है। किसी छोटी बात से नाराज होना गलत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ये दिखावा करना कि आप ठीक हैं स्थिति को और बिगाड़ देगा। यह आपको अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करने से रोकता है और आपकी भावनाओं को महत्वहीन बनाता है।
अपनी भावनाओं का सीधे सामना करें और आगे बढ़ें। दूसरों को माफ करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको उन्हें दिखाने के लिए किसी सख्त रास्ते का पालन करने की जरूरत नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। पहला कदम आपके भीतर है। आपको खुद के साथ शांति बनानी होगी और जो हुआ उसे स्वीकार करना होगा। उसके बाद आप स्थिति से निपटने की ताकत पा सकते हैं। आप दूसरों को कैसे माफ करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आप उन्हें सीधे बता सकते हैं या नहीं, यह आपकी चॉइस है। आत्मविश्वास दिखाए। आत्मविश्वास क्या है? क्या यह उस समय के बारे में है जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि आप सबसे बेहतर हैं, या यह वह क्षमता है जो सभी को आपसे पसंद करती है? आत्मविश्वास का मतलब खुद की दूसरों से तुलना करना नहीं है। यह खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के बारे में है। आत्मविश्वास सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मविश्वास के साथ आप जो हैं और जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहते हैं। आत्मविश्वास के साथ आभार भी आता है, क्योंकि आप अपने पास जो कुछ भी है उससे खुश रहते हैं और आपको अपना अहंकार बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं उन्हें सफलता हासिल करना मुश्किल लगता है। वे लगातार इस चिंता में रहते हैं कि वे दूसरों की स्वीकृति के लायक हैं या नहीं। वे अक्सर चीजें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। जीवन में आत्मविश्वास का स्तर उतार चढ़ाव करता रहता है। आपके आसपास क्या होता है इसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि आप हर चीज में सबसे बेहतर हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि कोई आपको पसंद नहीं करता। दूसरों की छोटी छोटी टिप्पणियां आपके आत्मविश्वास के स्तर पर प्रभाव डाल सकती हैं। सकारात्मक टिप्पणियां आपको बेहतर महसूस कराती हैं, लेकिन नकारात्मक टिप्पणियां आपको खुद पर और अपने काम पर संदेह करवा सकती हैं। इन टिप्पणियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। ये सिर्फ किसी की राय है, उन्हें दिल पर न लें। कुछ लोग आपको नीचे गिराने के लिए ऐसी बातें कह सकते हैं। अपना आत्मविश्वास इस पर आधारित करें कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं, ना कि दूसरे आपको कितना महत्व देते हैं। इससे आपको आत्मविश्वास की एक मजबूत नींव मिलेगी। अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलें। ऐसे समय आएंगे जब आप एक नई स्थिति में खोए हुए महसूस करेंगे। आप नर्वस महसूस कर सकते हैं और यह ठीक है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ पता है। इसका मतलब यह है कि आप यह स्वीकार करते हैं कि आपको स्थिति से निपटना नहीं आता और इससे सीखने का तरीका ढूंढ रहे हैं। भले ही आप आत्मविश्वास महसूस नहीं करते, आत्मविश्वासी बनकर व्यवहार करें। इससे आपको स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास बनाने का समय मिलेगा और आपको इसे महसूस करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि आप आत्मविश्वासी होकर कार्य करेंगे तो आपका दिमाग जल्द ही इस पर विश्वास करना शुरू कर देगा। एक दिन आपको एहसास होगा कि आप अब दिखावा नहीं कर रहे हैं। दूसरों को मनाकर आप खुद को भी मना लेंगे। संपत्ति से लगाव कम करें। ज्यादातर मामलों में लोग महंगी चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वे वास्तव में उन्हें चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये चीजें उन्हें अमीर दिखाने में मदद करती हैं। आमतौर पर दूसरों के सामने अच्छा दिखना गलत नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कब रुकना है और अपने लिए सीमाएं तय करना है। ये संपत्तियां आपकी सफलता को परिभाषित नहीं करती। आप महंगी चीजें खरीदकर सफल नहीं बन सकते। कई लोग सबसे महंगी गाड़ियां, बैग, पर्स और कपड़े खरीदकर खुद को सफल दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे वे उस सफलता से और दूर हो जाते हैं जिसकी वे नकल कर रहे हैं। गलत न समझें, महंगी चीजें खरीदना और अपनी देखभाल करना ठीक है, हालांकि ये सुनिश्चित करें कि आप इन्हें अपने लिए खरीद रहे हैं, न कि दूसरों के लिए। खुद के साथ ईमानदार रहें और अपने इरादों के बारे में भी। खुशी और सफलता को दौलत से नहीं आंका जा सकता। वास्तव में सफल लोगों को अपनी संपत्ति का दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। अपने संपत्ति के लगाव को कम करने की कोशिश करें और इन चरणों का पालन करें। सबसे पहले अपनी सभी चीजों पर एक नजर डालें। आपके जूते, कपड़े, बैग वगैरह, क्या आपके पास उपयोग करने के लिए पर्याप्त चीजें हैं? क्या आपकी अलमारी में बहुत अधिक कचरा जमा हो गया है जिसे साफ करने की जरूरत है? अपनी चीजों को जरूरत और गैर जरूरी के आधार पर छांटें। दूसरा, उन चीजों को जाने दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जीवन में आपको बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। आप एक जोड़ी जूतों, 3 शर्ट और कुछ पैंट के साथ काम चला सकते हैं। उन चीजों को न रखें जिन्हें आप भविष्य में उपयोग नहीं करेंगे। कम चीजों के साथ एक सरल जीवन जीना आपको संपत्ति के लगाव को कम करने में मदद करेगा।
तीसरा, अपना पैटर्न बदलें। चीजें इकट्ठा करना बंद करें और पहले 2 चरणों का सख्ती से पालन करें। जब आपको लगे कि आपका जीवन बहुत सारी चीजों से भर गया है, तो समय निकालें और चारों ओर देखें और उन चीजों से छुटकारा पाएं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इस आदत को विकसित करने से आपको दीर्घकालिक रूप से यह सोचने में मदद मिलेगी कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आप समय और संसाधनों की बचत कर सकते हैं। अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलें। सफलता के साथ विकास आता है। सफल लोगों ने अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलकर अच्छी आदतें विकसित करना सीख लिया है। हालांकि विकास के लिए कुछ खोना जरूरी होता है। आपको उन जोखिमों और अवसरों को संभालना होगा जो आपके रास्ते में आते हैं, भले ही वे आपको असहज कर दें। सभी सफल लोगों ने अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलकर कुछ हासिल किया है। यह सफलता के लिए एक आम आवश्यकता है। बाहर निकलने से आपको नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने में मदद मिलती है, जो आपको सफलता की ओर काम करने में मदद करते हैं। अधिकांश लोग जोखिम उठाना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें बदलाव पसंद नहीं है। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि वे अब अपनी वर्तमान स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जो लोग खराब रिश्तों में होते हैं, वे अक्सर अपने पार्टनर को नहीं छोड़ते क्योंकि वे एक दूसरे के आदी हो गए होते हैं। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द समझना होगा कि सफलता के लिए बदलाव आवश्यक है। अगर आप वहीं रहते हैं जहां आप आज हैं, तो आप कभी उस सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका आपने सपना देखा था। सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको सफलता की ओर काम करना होगा। इन टिप्स को अपनाएं और अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलें। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और देखें कि आपके डर और चिंताएं कहां से आ रही हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको सबसे ज्यादा किस बात का डर है। एक बार जब आप उस डर को पहचान लेते हैं, तो आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। सफल होने के लिए आपको सही फैसले लेने होंगे। वो जोखिम उठाएं जो आपको सही लगते हैं। सोचें कि आपको क्या हासिल करना है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या चुनौतियां इनाम के लायक हैं? अगर जवाब हां है, तो जोखिम उठाएं और अनुभव से सीखें। असफल होने का साहस रखें। कुछ लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आप किसी से पूछें कि उन्होंने अभी तक अपने सपने क्यों नहीं पूरे किए, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें बदलावों का डर है। लोग जोखिम उठाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। वे अपनी आरामदायक स्थिति में बने रहते हैं क्योंकि वह सुरक्षित और आसान महसूस होती है। लेकिन सफलता का मतलब आराम महसूस करना नहीं है। सफलता कई रूपों में आती है। आप असफलताओं के बावजूद भी सफल हो सकते हैं। अनुभव से सीखे गए सबक स्कूल में सिखाए गए सबक से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। खुद को असफलता के डर से पीछे मत रखिए। लोग असफलता से डरते हैं, इसीलिए नहीं कि वे इसे संभाल नहीं सकते, बल्कि इसीलिए कि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। ध्यान से सुने, लोग आपको उतना ध्यान नहीं देते जितना आप सोचते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि वे भूल जाते हैं कि दूसरे भी मौजूद हैं। अपने फैसलों पर भरोसा करें और वही करें जो आप करना चाहते हैं। दूसरों की बातों को सुनना बंद करें और अपने दिल की सुनें। अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। गलतियां करने और असफल होने से न डरें। आखिरकार असफलता जीवन का हिस्सा है और सफलता पाने की प्रक्रिया का भी। सभी जोखिम उठाने की प्रैक्टिस करें जो आपको जरूरी लगते हैं और खुद को अपनी सीमाओं तक धकेलें। कुछ नया एक्सप्लोर करें और खुद का रास्ता बनाना सीखें। कई सफल लोगों ने असफल होने का जोखिम उठाया है। इन लोगों के बारे में पढ़ें और उनके अनुभवों से सीखें। ये लोग मशहूर उद्यमी हो सकते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य खड़े किए। उन्हें और उनकी कहानियों को सुनने से आप में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप सफल होंगे, तो आप भी दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। नकारात्मक लोगों को अलविदा कहें। आपके आसपास का माहौल आपको जितना प्रभावित करता है, शायद आप उतना सोच भी नहीं सकते। जब आप सफलता की तलाश में होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे माहौल में रहें जो आपके लिए और आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा हो। नकारात्मक लोग वे होते हैं जो आप पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और उनका आपके आसपास होना सबसे खतरनाक होता है।
ये वो लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और आपको बेहतर बनने से रोकते हैं। नकारात्मकता हमेशा विषाक्तता का मतलब नहीं होती, लेकिन लोग तब विषाक्त हो जाते हैं जब वे लगातार नकारात्मक रवैया अपनाते हैं। दूसरों के बुरे व्यवहार को सहन करना बंद करें। अगर आप उनके आसपास असहज महसूस करते हैं तो उनके साथ समय बिताना बंद कर दें। आपके पास ऐसा दोस्त हो सकता है जो कभी अपनी गलतियां नहीं मानता, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपसे झूठ बोलता है, कोई ऐसा माता पिता जो हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, या कोई ऐसा सहकर्मी जो आपको आपके बॉस के सामने खराब दिखाने की कोशिश करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, उन्हें अपने जीवन में जगह न दें। उनके विषाक्त व्यवहार को अलविदा कहें और उन्हें अपने जीवन से दूर रखें। एक बार जब आप अपने माहौल को साफ कर लेते हैं तो सफलता आपको और स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। सबसे पहले अपने आसपास के विषाक्त लोगों की पहचान करें। उनके लिए बहाने बनाना बंद करें। उनके व्यवहार को देखें और सोचें कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ना कहना सीखें। कुछ लोग आपको किसी निमंत्रण या प्रस्ताव को ठुकराने के लिए बुरा महसूस कराएंगे। ये वही लोग हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। ना कहने में कुछ भी गलत नहीं है, खासकर तब जब हाँ कहना आपके लिए अच्छा ना हो। तीसरा, विषाक्त लोगों से जितना हो सके दूर रहें। उनके साथ अपना संपर्क सीमित करें। कुछ लोग जैसे परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त पूरी तरह से काटे नहीं जा सकते, इसलिए जितना हो सके उनके साथ कम से कम समय बिताने की कोशिश करें। उन्हें आपके माहौल को खराब करने न दें। अगर आप एक सकारात्मक माहौल बनाए रखेंगे तो सफलता आपके पास उम्मीद से जल्दी आएगी। आगे की योजना बनाएं। जीवन में हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद होती है। कुछ लोग योजना बनाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग समय के साथ चलते हैं। योजना बनाने के अपने फायदे हैं, जैसे कि किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना। लेकिन जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती तो लोग निराश हो सकते हैं। दूसरी ओर सहज लोग किसी भी स्थिति का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वे जब भी कोई अवसर मिलता है तो तुरंत कदम उठाते हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि जब कोई बुरी स्थिति आती है तो वे अक्सर अप्रस्तुत होते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों, सफलता दोनों दृष्टिकोणों का मिश्रण है। सफल लोग सहज होने के साथ साथ भविष्य के लिए योजना बनाने का संतुलन रखते हैं। वे खुद को सबसे खराब स्थिति में भी सही निर्णय लेने के लिए तैयार रखते हैं। जब विभिन्न अवसर सामने आते हैं तो वे उन्हें सहज रूप से आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार जब आप योजना बनाना सीख लेते हैं तो सफलता पाना आसान हो जाता है। हमेशा कुछ चीजें होंगी जो योजना के अनुसार नहीं चलेंगी। ऐसे समय में अपनी सहजता का उपयोग करना और मौके पर ही सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। योजना बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए इसे अपनी आदत बना लें। आप छोटी चीजों की योजना बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करें। सोचें कि दिन भर में क्या हो सकता है। सभी अच्छी और बुरी संभावनाओं पर विचार करें और उन्हें कैसे संभालना चाहिए। जैसे जैसे आपका दिन आगे बढ़ेगा, आपको अप्रत्याशित क्षणों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें जितना हो सके अपनी प्रवृत्ति या आंतरिक भावना का पालन करते हुए सबसे अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश करें। सबसे खराब स्थितियों की योजना बनाने के लिए उस सबसे बुरी चीज के बारे में सोचें जो आपके साथ कभी हो सकती है। यह बहुत विस्तृत नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ एक सामान्य विचार या दिशा निर्देश हो सकता है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जो आपको योजना बनाने और सहजता के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगे। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित करें। इससे आपको दिशा मिलती है और आप अपने कार्यों की योजना बना सकते हैं। दैनिक योजना बनाएं। हर दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करें। अपने कार्यों और प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। प्रत्येक कार्य के लिए समय आवंटित करें, लेकिन अप्रत्याशित घटनाओं को समायोजित करने के लिए लचीले रहें। बैकअप प्लान रखें। हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखें। संभावित चुनौतियों के बारे में सोचें और आप उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। यह आपको अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने में मदद करता है। लचीले बने रहें। जब जरूरी हो अपनी योजनाओं को बदलने के लिए तैयार रहें। कभी कभी ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होती। लचीला रहना आपको इन अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है। नियमित रूप से मूल्यांकन और समायोजन करें।
अपनी योजनाओं और प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। जो काम कर रहा है और जो नहीं कर रहा है उसका आकलन करें। ट्रैक पर बने रहने के लिए अपनी योजनाओं को समायोजित करें। योजना बनाने के साथ साथ सहजता का संयोजन आपको जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने और मिलने वाले अवसरों को पकड़ने में मदद करेगा। यह संतुलित दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से हासिल करने और एक अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद करेगा। कुछ भी पछताइयों नहीं। लोग अक्सर इस दुनिया से पछतावे के साथ जाते हैं। वे उन अवसरों के बारे में सोचते हैं जिन्हें उन्हें आजमाना चाहिए था, या उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके साथ उन्हें और समय बिताना चाहिए था। ज्यादातर मामलों में लोग उन चीजों का पछतावा करते हैं जो वे आसानी से अपने दैनिक जीवन में कर सकते थे। सफल लोग वे होते हैं जो जब नए अवसर आते हैं तो उन्हें आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी तुलना में जो सुरक्षित खेलते हैं, इन लोगों को जिंदगी में कम पछतावा होता है। दिल की बात बोलो और उन लोगों से जुड़ो जो आपके लिए मायने रखते हैं। अगर आप जरूरी बदलाव लाने या अपने प्यार और आभार को दिखाने का मौका चूक जाते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जोखिम उठाओ और उन लोगों से बात करो जिनसे आप नहीं मिलते। उनसे कहो कि आपको खेद है या आपने उन्हें माफ कर दिया है। अगर आप किसी के प्रति आभार महसूस करते हैं तो उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने मददगार और महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस बारे में संदेह में हैं कि किससे संपर्क करें, तो उन पछतावों के बारे में सोचें जो आपको जीवन में बाद में हो सकते हैं। क्या आपको भविष्य में पछताना पड़ेगा अगर आप अभी इस मौके को हाथ से जाने देते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको बाद में पछताना पड़ सकता है तो अभी मौका लें। जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं उसे करने से पीछे न हटें। आपको अपनी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। सुनिश्चित करें कि आपने अपने जीवन भर के सपनों को पूरा किया है। इसे बाद में पछतावे से बचने के लिए अब भी करना शुरू करें। यहाँ बुक में कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको बिना पछतावे के जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। मौके लें, जब अवसर आए तो उसे अपनाएं। डर को आपको कुछ नया आजमाने या जोखिम उठाने से न रोकें। अपनी भावनाएं व्यक्त करें। अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करें। लोगों को बताएं कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं, चाहे वह प्यार हो, आभार हो या माफी। सही समय का इंतजार मत करें, इसे अभी करें। रिश्तों को प्राथमिकता दें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने संबंधों को मजबूत करें और यादगार पल बनाएं। अपने सपनों का पीछा करें, अपनी इच्छाओं का पालन करें और अपने लक्ष्यों की ओर काम करें। संदेह या बाधाओं को आपको उस चीज को हासिल करने से न रोकें जो आपने हमेशा चाहा है। नियमित रूप से सोचें और कार्य करें। अपनी जिंदगी पर नियमित रूप से विचार करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको पछतावा हो सकता है। उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएं और जहां जरूरी हो बदलाव करें। इन कदमों को उठाकर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एक संतोषजनक जीवन जिएंगे, बिना पछतावे के पीछे मुड़कर देखने के। हर पल को अपनाएं, सार्थक रिश्ते बनाएं और अपने सपनों को पूरी शिद्दत से पूरा करें। तो आज हमने 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू बुक से अपने क्या क्या सीखा। पहला, आपने सीखा कि अपने सपनों का पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है। सफल लोग अपनी इच्छाओं को सुनते हैं, चाहे वे कितनी भी अलग या जोखिम भरी क्यों न लगें। दूसरा, इस समरी ने आपको ब्रेक लेने के महत्व के बारे में सिखाया। जो लोग ब्रेक नहीं लेते वे थकान का शिकार हो जाते हैं। पोमोडोरो तकनीक का अभ्यास करें। हर 25 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। सप्ताहांत पर काम न करें और ताजगी पाने के लिए छुट्टियां लें। तीसरा, आपने समझा कि अपनी सीमा में रहना कितना जरूरी है। कई लोग अमीर दिखने की कोशिश में कर्ज में डूब जाते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखें, कुछ पैसे बचाने की कोशिश करें और हर महीने जितना संभव हो उतना कम खर्च करें। चौथा, आपने माफी की ताकत के बारे में सीखा। दूसरों को माफ करके आप नकारात्मक भावनाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप दूसरों को उनके लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए माफ करते हैं। पांचवां, इस समरी ने आपको आत्मविश्वास के बारे में बताया। आत्मविश्वास सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सफल लोग अपनी क्षमताओं और ज्ञान पर विश्वास करते हैं। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का अभ्यास करें और आत्मविश्वास दिखाएं, भले ही आपको वह महसूस न हो। छठा, आपने सीखा कि संपत्ति से जुड़े लगाव को कैसे कम किया जाए। भौतिक चीजें किसी व्यक्ति की सफलता के स्तर को परिभाषित नहीं करती और सच्ची खुशी नहीं लाती।
आप कम चीजों के साथ भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, इसीलिए चाहत और जरूरत के बीच का अंतर समझने की कोशिश करें। 7वां, आपने अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के बारे में सीखा। अगर आप आज वहीं रहेंगे जहां आप हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। सफलता जोखिम उठाने और चुनौतियों का सामना करने से मिलती है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना आपकी सफलता की संभावना बढ़ाता है। 8वां, आपने असफलता का साहस रखने के बारे में सीखा। लोग अक्सर असफलता के विचार से घबरा जाते हैं, लेकिन आपको अपने सपनों को हासिल करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में असफल होने की आदत डालनी चाहिए। असफलता को अपनाएं और हर उस जोखिम को उठाएं जिसे आप मूल्यवान समझते हैं। 9वां, इस समरी ने आपको विषाक्त लोगों को अलविदा कहने के महत्व के बारे में सिखाया। विषाक्त वातावरण आपके सफलता के रास्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगर आप बुरे व्यवहार को सहन करते हैं, तो आप समान विषाक्त आदतें विकसित करेंगे। विषाक्त लोगों के लिए बहाने बनाना बंद करें और उनसे दूर रहें। 10वां, आपने योजना बनाने के महत्व के बारे में सीखा। सफलता के लिए योजना और सहजता दोनों की आवश्यकता होती है। सफल लोग दोनों के बीच संतुलन रखते हैं। बुरे समय के लिए योजना बनाना सीखें और जरूरी अवसरों को अपनाने के लिए सहज रहें। आखिरकार, आपने पछतावे को कम करने के बारे में सीखा। हर दिन को एक अवसर के रूप में मानें। जो आप प्यार करते हैं वो करें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लिए मायने रखते हैं। जिनके साथ आप नहीं मिलते, उनसे फिर से जुड़ें। माफ करना और माफी मांगना सीखें जब आप गलत हों। अपने प्यार और आभार को व्यक्त करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सफलता वह चीज नहीं है जो आप एक रात में हासिल कर सकते हैं। यह वह चीज है जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कुछ भी नहीं करने या बिस्तर पर पड़े रहने से आपके पास नहीं आएगी। सफलता तब आती है जब आप इसे पाने का निर्णय लेते हैं। जिन्होंने सफलता हासिल की है, वे आपको बता सकते हैं कि यह एक लंबी लेकिन फायदेमंद यात्रा है। केवल वे लोग जो आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं, अपने श्रम के फल का आनंद लेते हैं। अपनी आदतें बदलें और ऐसी कुशल प्रथाओं को विकसित करें जो आपको सफलता की ओर ले जा सके। जो लोग नकारात्मक आदतें अपनाते हैं, वे खुद को सफलता से दूर कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह समरी आपको प्रेरणादायक लगा होगा। याद रखें, सफलता एक यात्रा है जिसमें कड़ी मेहनत, समर्पण और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की इच्छा होती है। हर बार की तरह मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि बुक को ऑर्डर करें और 2 से 3 बार रीड करें। बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।